बोल क्या रहा है देखो क्वेश्चन में, थोड़ा सा कुछ करेक्शन था क्वेश्चन में, वो किया हूँ। सम ऑफ 5000 इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। इसको थोड़ा सा हिंदी वाले को करेक्ट कर लेना, ये जो डाटा दिया है वो थोड़ा सा इनकरेक्ट है। तो ये इंग्लिश वाला जो डाटा है 4 1/5 6 2/3 ये है, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई है, तो आप करेक्ट कर लेना हिंदी वाले को, राइट। सम ऑफ 5000 is divided into two parts such that the simple interest on the first part for 1/5 year at 6 2/3% per annum is double the simple interest on the second part this much 2 3/4 year at 4% per annum. The ratio of the second part to the first part. अब से ये पूछा है भाई, बोल क्या रहा है कि पहले वाले पार्ट्स में जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है वो डबल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकेंड पार्ट्स। कहने का मतलब ये बोल रहा है कि पहले पार्ट का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सेकेंड पार्ट के सिंपल इंटरेस्ट के डबल के बराबर है। देखो पहले का सिंपल इंटरेस्ट दूसरे के डबल के बराबर है, इतना आपको करना है भाई। अब क्या करना है, PRT अपन 100 प्रिंसिपल 5000 दोनों में डिवाइड हो रहा है, राइट। तो हमें नहीं पता, पहले का मैं P1 मान लेता हूँ, दूसरे वाले में P2 मान लूंगा। PRT R कितना है देखो, अब ये R कितना है भाई, ये इस फॉर्म में लिखा है, तो आप इसको एक फ्रैक्शन के फॉर्म में कैलकुलेट करोगे तो 3 6 18 जब ऐसा लिखा होता है 6 सही 2/3, तो 3 6 18 2 20/3, तो ये 20/3 PR। अब टाइम देखो पहला तो 4 सही 1/5, तो 5 चौको 20 1 21/5। PRT अपन 100 दोनों में रहेगा, कट जाएगा, ठीक है। देखो ये 2, इसमें मैं P2 मान लेता हूँ, R कितना दिया भाई 4%, तो ये 4 हो गया। टाइम कितना दिया है 2 सही 3/4, तो जब इसको फ्रैक्शन में कैलकुलेट करोगे तो 4 दूनी 8 और 3 11 और बटे 4। बोलो भाई, अब जो जहां से कट पिट रहा काट पीट दो। देखो ये 4 कट जाएगा, कट जाएगा। और क्या क्या कट सकता है भाई, 5 से काटोगे तो 5 चौका 20 ये कट जाएगा, 3 से काटोगे 3 7 21 ये कट जाएगा, 2 से काटोगे तो ये 2 दूनी कट जाएगा। मतलब P1 इंटू 7 और दूनी 14 पहले पार्ट से बचा, बराबर इधर से 11 इंटू P2 बचा। जब आप P1 और P2 का रेशियो निकालोगे, चाहे जिस भी फॉर्म में लिखो, ऐसे लिखो या इस फॉर्म में लिखो बिंदी लगा के, तो 11/14 आ जाएगा। मतलब P1 का 11 हो गया, P2 का 14 हो गया, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, यही पूछा, द रेशियो ऑफ द सेकेंड पार्ट टू फर्स्ट पार्ट। अब आपसे देखो उल्टा पूछा है, आंसर टिक करते टाइम आप गलती कर सकते हो। यहाँ से आपसे पूछा सेकेंड पार्ट टू द फर्स्ट पार्ट, उल्टा कर दो इसको भी, 14/11 ये आपसे पूछा है। हमारे दिमाग में जनरली होता है कि 1 2 3 इसके एक क्रमशः ऐसा निकालते कि पहले 1 का निकालते देन सेकंड का देन थर्ड का, पर यहाँ पर आपसे उल्टा पूछ दिया सेकंड टू फर्स्ट, तो आपके पास 14:11। देखो 14:11 भी ऑप्शन है जो कि करेक्ट होगा, और आपके पास इसका उल्टा भी दिया 11:14 भी दिया है, ये इनकरेक्ट होगा, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। समझ में आई बात भाई, CGL का मेंस का क्वेश्चन है 2022 का। चलो अगला क्वेश्चन, a sum of 50,000 to 50 is divided into two parts such that the simple interest on the first part for, फिर से बोल रहा हूँ, 41 और 42, मतलब दोनों क्वेश्चन में जो इंग्लिश में जो डाटा लिखा है, डाटा मतलब ये न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी है, इसको करेक्ट करना। हिंदी वाले में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है तो इसको इनकरेक्ट है, तो आप हिंदी वाले ये डाटा को थोड़ा सा अवॉइड कर देना, ठीक है। करेक्शन किया हूँ तो हिंदी वाले में डाटा ये गलत है, तो इसलिए इंग्लिश वाला ये डाटा उठा लेना, राइट। 50,000 to 50 divided into two parts such that the simple interest for the first part for 7.5 year at 8 1/3 एक ही बात है, 8 1/3 चाहे यहाँ पर आप लिख दो, 8 1/3 per annum is 5/2 times the simple interest on the second part for 5 1/4 year at 8% per annum. What is the difference between the two parts? सबसे पहले तो हम दोनों का रेशियो निकालेंगे, बिकॉज 50,000 to 50 दिया है हमें टोटल, पर हमें ये नहीं पता कि भाई पहले वाले में कितना अमाउंट है, सेकेंड वाले में कितना अमाउंट है, तो उनके बारे में पहले हम जानकारी लेंगे। हमें दिया है, बोल रहा है कि पहले वाले का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सेकेंड वाले के 5/2 टाइम्स के बराबर है, तो 5/2 टाइम्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकेंड पार्ट, ठीक है। वही करते हैं, PRT अपन 100 सिंपल इंटरेस्ट, बिकॉज 100 दोनों में जाएगा तो कट जाएगा, तो प्रिंसिपल हमने P1 मान लिया, पहले वाले में R, पहले वाले देखो R कितना है 8 सही 1/3, तो 8 3 24 25/3। T टाइम 7 सही 1/2, मतलब 7 दूनी 14 15/2। PRT ये हो गया 5/2, ये अपने से पहले से है वो, इंटू P2 ले लिया सेकेंड वाले पार्ट का, इंटू RT, देखो R 8 है तो मैं 8 लिख दिया, और टाइम कितना दिया 5 सही 1/4, यानी 5 चौका 20 1 21 और बटे 4। बोलो भाई, क्या इसको सॉल्व करके P1 P2 की वैल्यू निकाल लोगे? आई होप कि आप ये कर लोगे। देखो काट पीट करो, कैसे करोगे, 4 से काटोगे 4 दूनी 8 ये कट जाएगा, राइट।
फिर 3 से काटोगे इसको तो 3 पचे 15, ये हो गया 5/2, ये हो गया 5/2, ये हो गया, तो ये 5/2, ये 5/2 कट गया। क्लियर है? इधर से 25 बचा, इधर से कितना बचा, 21 दूनी 42, P1 इंटू 25 और बराबर P2 इंटू 21 दूनी 42। आपको P1 अपान P2 निकालना है, तो ये 42/25 हो जाएगा। बोलो भाई, ठीक है। अब देखो क्या पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। कहने का मतलब ये कि P1 अपान P2, मतलब जो ये 50,200 रुपये था उसको एक को 42 पार्ट मिला, एक को 25 पार्ट मिला। आपसे डिफरेंस पूछा, मतलब इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि यही दोनों मिला के ही तो आपको इतना दिया है, तो डिफरेंस पूछा है, तो 42 में से 25 माइनस करोगे तो 17 पार्ट आएगा। ये तो डिफरेंस ही आपको निकालना है। टोटल कितना है, तो 42 और 25, ये हो जाएगा 67, और दिया कितना है 50,250, ये आपको दिया है। बस ये आप जितना जल्दी कर लो उतना जल्दी आप आंसर टिक करोगे, राइट। देखो कैसे करोगे, 6×7=42, अगर मान लो इसको करते काटते हो तो 6×7=42, 6×8=48, 8 बार अगर ले जाते हो तो कितना आ जाएगा भाई, हो सकता है जाए कि ना जाए, चेक करना पड़ेगा आपको। 7 बार ले जाते हो तो बिकॉज 6×7=42 और 7×7=49, तो मतलब 420 और 49 कितना आ जाएगा, 7 बार ही जाएगा। तो अगर 7 बार ले जाते हो लेट से, तो 7 बार कितना हो जाएगा, 7×7=49 हो जाएगा, और करी 4, 7×6=42 और 4×46, 469। इधर 502 है, तो 502 में से जब माइनस करोगे भाई तो 31 और 33 हो जाएगा। फिर क्या आएगा, 502 तो आपने ले लिया, 5 बचा, तो ये 5 आ जाएगा। अब देखो कितनी बार जाएगा, तो भाई आपका आई थिंक 6×5=30, 5 बार जाएगा। तो 5 बार अगर ले जाते हो 5 बार, तो 5×7=35 और करी 3, 5×6=30 और 3×33, पूरा पूरा चला गया, तो ये 0 आ गया। तो 5 बार चला गया, ये एक 0 है, तो ये हो गया। अब 17 में 750 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 है, 17×5=85, कैरी 8, 17×7=119 और 8 127 हो जाएगा। तो 12,750 आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है भाई। तो देखो ये चीज़ें हैं, तो मल्टीप्लाई ये कैलकुलेशन की बात है। मेन पॉइंट कहाँ पर था, यहाँ पर था, फिर ये डाटा वैल्यू पुट करके ये रेशो निकालना था, ठीक है। मेरा मानना ये होता है कि आप जो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, आप क्रिटिकल पॉइंट को समझो। ये कैलकुलेशन तो आपकी होनी ही चाहिए, कंपलसरी है। बिकॉज आप समझो कि क्रिटिकल पॉइंट जो है हर किसी को नहीं आते, कैलकुलेशन भी हर किसी को नहीं आता, बट क्रिटिकल पॉइंट तो आपको करना ही है। वहीं से तो क्वेश्चन का आंसर सही या गलत का डिसाइड हो जाता है, निर्णय हो जाता है, ठीक है। अब आगे जाके आप कैलकुलेशन फिर जितना स्पीड में करोगे, जितना एक्यूरेटली करोगे, उतना ही आप करेक्ट आंसर तक पहुंचोगे।